लोकसभा चुनाव के आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होनी है। चुनाव प्रचार 30 मई को शाम 5 बजे खत्म हो रहा है। पीएम मोदी पंजाब के होशियारपुर में अपनी आखिरी रैली करेंगे और उसके बाद वो वहीं से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के लिए रवाना हो जाएंगे। पीएम मोदी कन्याकुमारी समुद्र तट से 500 मीटर भीतर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचेंगे और 31 मई से 1 जून की शाम तक मंडपम में ध्यान लगाएंगे। स्थानीय जो प्रशासन है उसने तमाम तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कभी ऊंचे पहाड़ों की खामोशी, कभी समंदर की लहरों का शोर, तो कभी ऐतिहासिक महत्व के किले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सामाजिक संदेश के लिए एक तरीके से प्रतीक बनते हैं। पीएम मोदी हर बार चुनावी नतीजों से पहले दूसरे नेताओं से कुछ अलग करते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ये 2 तस्वीरें बहुत खास है, बहुत मायने हैं। एक तस्वीर साल 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले की है और दूसरी तस्वीर साल 2019 के चुनाव के नतीजों से पहले की है। ये 2 तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम हैं। 2014 में चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रतापगढ़ दौरा काफी ज्यादा चर्चाओं में रहा था। तब पीएम मोदी चुनाव नतीजों से ठीक पहले छत्रपति शिवाजी के प्रतापगढ़ गए थे। पीएम मोदी ने छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं 2019 में आखिरी चरण के मतदान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का दौरा किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ मंदिर से करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर रुद्र गुफा में ध्यान करने के लिए गए थे। पीएम मोदी ने 17 घंटे इस गुफा में ध्यान किया था और गुफा में ध्यान करते हुए इनकी तस्वीरें खूब चर्चाओं में रही थी। उसके बाद से यह गुफा धार्मिक पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जो भी केदारनाथ बाबा के दरबार में जाते हैं वो इस कुटिया को, इस गुफा को जरूर देते हैं। हालांकि ये सौभाग्य मुझे भी मिला है। जब मैं बाबा केदारनाथ के यहां गया था तो इस गुफा में मैंने भी जाकर दर्शन किए थे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी रैलियों में जिक्र करते हैं, बताते हैं कि कैसे विरोधियों के हमले के बावजूद वो मैदान में डटे रहते हैं। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे हर सियासी बाधा को पार कर लेते हैं। वो कौन सी शक्ति है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विरोधियों के हमले से बचाती है? जवाब ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। पिछले 10 सालों के दौरान हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया ने यह देखा है कि केदारनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ, रामेश्वर से रामपथ तक जब भी मौका मिलता है प्रधानमंत्री मोदी परमात्मा को नमन करने में पीछे नहीं हटते। और चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं उस जगह के धार्मिक स्थलों में जाकर पूजा अर्चना करना नहीं भूलते। साल 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से अयोध्या, पुरी से द्वारका के मंदिरों में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अपने 1 दशक के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 100 से ज्यादा बार धार्मिक स्थानों के दर्शन कर चुके हैं। देश दुनिया के सभी सिद्ध पीठों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। भारत के चारों धाम में माथा टेक चुके हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई प्रधानमंत्री रहा होगा जिसने अपने कार्यकाल के दौरान इतने मंदिरों में दर्शन किए होंगे। इन तस्वीरों को कौन भूल पाएगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत के करीब सभी तीर्थों में जाकर दर्शन किए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिन का कठिन अनुष्ठान भी किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने 40 नियमों का पालन भी किया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी मुख्य यजमान भी रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन
हिंदुस्तान की सामाजिक सियासी इतिहास में एक ऐसा मोड़ माना गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति लगातार दिखाई दी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपनी बात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सामने रख रहे हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति, तर्क और आधुनिकता ये विरोधाभासी बातें हैं, लेकिन असल में ईश्वर की भक्ति हमारे ऋषियों का दिया हुआ महान दर्शन है। भक्ति हताशा नहीं, आशा और आत्मविश्वास है। भय भक्ति नहीं, उत्साह है, उमंग है। राग और वैराग्य के बीच में जीवन में चैतन्य का भाव भरने का सामर्थ्य होता है भक्ति में। जब भक्ति की बात आती है